दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत कुमार आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम रोज़ ऐसे समस्याओं से अवगत होते हैं, जूझते हैं और इसके निदान के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगभग रोज़ प्रयास करते रहते हैं, पर इसका सही समाधान हमें नहीं मिल पाता है। आज हम बात करेंगे कब्ज के बारे में, कंस्टिपेशन के बारे में। कंस्टिपेशन का हिंदी कब्ज होता है, कब्जियत होता है, और इससे आज लगभग सभी लोग, कम या ज़्यादा लगभग सभी लोग जूझ रहे हैं। इसके परेशानी से लगभग सभी लोग अवगत हैं। कब्ज एक ऐसी स्थिति को कहते हैं इसमें मल बहुत कड़ा हो जाता है, आंत अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं कर पाता है, आंत का पेरिस्टालसिस कमज़ोर पड़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, जिससे मल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। तो आज हम इसी कब्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इससे लगभग सभी लोग परेशान हैं। बहुत लोग जहाँ तहाँ इलाज के लिए भटकते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, चूर्ण खाते हैं, आयुर्वेदिक की चूर्ण रात में खाते हैं सुबह पेट साफ करने के लिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम आम जीवन में कब्ज के द्वारा जूझते रहते हैं। तो आज हम इसी कब्ज के बारे में बात करने आए हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके निदान क्या हो सकता है, और इसका होम्योपैथिक इलाज, एकदम बिल्कुल परफेक्ट इलाज इसका हम बताएंगे आपको आज, जिससे कि आपका कब्ज समूल जड़ से नष्ट हो सकता है। बस आप मेरे बताए गए बातों पे अच्छे से ध्यान दें, आपका कब्ज जरूर से ज़रूर खत्म होगा, इतना मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कब्ज होता क्या है। तो पेट में, अमाशय में, आंत में शुष्क मल का जमा होना ही कब्ज है। सूखा मल इकट्ठा होते रहता है, इन्फेक्टेड मल इकट्ठा होते रहता है, वह बाहर निकल नहीं पाता है जितना मात्रा में निकलना होता है। सिंपल समझ जाइए, यही कब्ज है। यदि कब्ज का शीघ्र उपचार न किया जाए तो यह शरीर में और बहुत सारे विकार को उत्पन्न कर सकता है, यह बहुत सारे रोग को उत्पन्न कर सकता है। अंदर पेट में गंदगी फैलती रहेगी, इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा और इससे बहुत सारा विकार हो सकता है। तो हम ये जान लें कि कब्ज अपने आप में एक बीमारी भी है, और कब्ज बहुत सारे रोग का सिम्टम्स यानी कि लक्षण भी हो सकता है। तो हमें कब्ज का इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि सारी गंदगी, सारा जहर शरीर से बाहर आ सके और हम स्वस्थ हो सकें। तो ऐसे तो कहा गया है कि एक आम आदमी सुबह शाम मल त्याग के लिए जाता है, पर अगर एक बार भी मल त्याग अच्छे से हो जाए तो इसे कब्ज नहीं कहा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कब्ज का कितना प्रकार हो सकता है। ठीक है, यह एक्यूट भी हो सकता है, यह क्रॉनिक भी हो सकता है। कब्ज में क्या होता है कि स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, किसी किसी का बकरी के मल की तरह गोल गोल निकलने लगता है, हार्ड होकर टूट टूट के बाहर निकलता है। या फिर यह कब्ज चिकने मल के रूप में भी बाहर निकल सकता है। चिकना मल होता है और पेट साफ नहीं हो पाता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि कब्ज में स्टूल यानी कि मल हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। कभी कभी मल त्याग की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और किसी किसी रोगी में मल त्याग की इच्छा बार बार होती है, लेकिन पूरी तरह से मल बाहर निकल नहीं पाता है और पेट तना तना सा हमेशा बना रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इसके प्रमुख कारण में सबसे पहले हम बात करेंगे आम दिनचर्या के बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आम दिनचर्या में जो कारण है उसको ढूंढते हैं। पहला है समय से नहीं सोना,
समय से नहीं जागना। हम देर रात तक सोने के लिए जाते हैं और देर दिन तक सोते रहते हैं। ये कब्ज का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सेकंड बात, हम आजकल अपना फिजिकल काम बहुत कम करते हैं और मानसिक काम ज़्यादा करते हैं। इसीलिए आजकल के दिनचर्या में यह एक आम रोग हो गया है। पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, कम रेशा वाला पदार्थ सेवन करना, खाने के रूप में हम फाइबर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम चिकना चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फाइबर मतलब रेशेदार खाना, जो हरी सब्जियों में मिलता है, जो आटा के चोकर में मिलता है, जो सैलेड में मिलता है। इस सब का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, इसलिए हमें कब्ज की शिकायत रहती है। अल्प मात्रा में खाना भी कब्ज का एक महत्वपूर्ण कारण है। पानी का कम पीना, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उन्हें भी कब्ज रहता है। फिजिकल वर्क बहुत कम करना, शारीरिक व्यायाम बहुत कम करना, मानसिक काम ज़्यादा करना, कुछ खास दवाओं का सेवन जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का सेवन अधिक करना, डिप्रेशन के लिए अधिक दवा का खाना, ज़्यादा डायबिटिक मेडिसिन का खाना, पेन किलर अधिक खाना, एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करना, ये सब चीज़ ऐसी हैं जिससे कि कब्ज बन जाता है। और भी कारण है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म का होना, थायराइड हार्मोन का बॉडी में कम बनना भी एक कारण है कब्ज का। कुछ आंत की बीमारी ऐसे हैं, लिवर की बीमारी ऐसे हैं, स्किन की बीमारी ऐसे होते हैं जिससे कि कब्ज की शिकायत बन जाती है। मानसिक कारण जैसे दुख, डर, चिंता इत्यादि से भी, घबराहट से भी कब्ज बन जाता है। सही समय पर भोजन करना, सही टाइम पे खाना नहीं खाना भी कब्ज का एक अच्छा कारण माना जाता है। बदहजमी यानी कि अनपच, खाना का पचा नहीं पाना, पाचन संस्थान का कमजोर होना भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। बगैर भूख का भी भोजन करते रहना, जब भूख अच्छा नहीं है फिर भी बार बार भोजन लेना, ये भी एक कारण है कब्ज का। ज़्यादा उपवास करना, औरत फास्टिंग अधिक करती है और उनमें कब्ज की शिकायत ज़्यादा होता है, ये सभी ध्यान देना चाहिए। और भोजन को चबा कर अच्छी तरह से नहीं खाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कब्ज का। तो ये सब कब्ज का कारण है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण में यही है कि आप सुबह शाम 2 बार मल त्याग करने नहीं जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, अंदर लगता है जैसे और मल है, पेट भारी भारी लगता है, पेट में तनाव लगता है। इस तरह के कारण से हमें कब्ज के बारे में समझ में आता है। स्टूल कड़ा हो जाता है, मल कड़ा हो जाता है, मल शुष्क हो जाता है, मल त्याग करने की स्वाभाविक क्षमता में कमी आती है, हमें जोर लगाना पड़ता है मल त्याग करने के लिए। सांसों में बदबू आता है, जीभ पे लेयर जम जाता है वाइट। उसके बाद भूख में कमी आ जाती है, पेट में गैस बनने लगता है, सिर दर्द होना, चक्कर होना, जी में चलना वगैरह वगैरह इसके पहचान है। मुंह में अल्सर बन जाना, गोल गोल पैचेज बन जाता है मुंह में, बार बार मुंह का आना, ये सब सारे सिम्टम्स हैं कब्ज के। अब देखते हैं उपाय। सबसे पहले तो हम मेडिसिन की बात अभी नहीं करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे पहले हम देखते हैं हमारी दिनचर्या में क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहले रेशा युक्त यानी फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। गेहूं के आटा से चोकर को न निकालें, रोटी ऐसे ही बनवा लें। पहली बात, हरी साग सब्जी जितना हो सके खाइए, उसमें फाइबर काफ़ी अधिक होता है। सैलेड का सेवन अधिक कीजिए, सैलेड में फाइबर बहुत होता है। इसमें क्या करना है आपको, कच्चा पपीता, ठीक है, खीरा, गाजर, ककड़ी का इस्तेमाल और टमाटर कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर, इन सारे चीज़ों को आप सैलेड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक बार आप जितने बार खाना खाते हैं प्रत्येक बार सैलेड का उपयोग करें। फाइबर बहुत मिलता है इससे
और कब्ज ठीक करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। फाइबर युक्त खाना खाने से अच्छा उपाय कोई नहीं है। ताज़ा फल का सेवन कीजिए, ताज़ी सब्जियां खाएं, हरी साग सब्जियां खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 4 से 5 लीटर पानी का उपयोग एकदम निश्चित तौर पे पर डे करें। शारीरिक काम ज़्यादा होना चाहिए। सुबह सुबह टहलना अच्छी बात है। जल्दी उठिए और 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी के और शौच पे जाइए और टहलने निकल जाइए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। इससे कब्ज ठीक करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी आपको। वसा युक्त भोजन न करें। वसा युक्त मतलब जिसमें तेल होता है, तैलीय चीज़, जैसे कि आपका डालडा, घी, तेल से बना हुआ सामान का इस्तेमाल कम से कम करें, बंद कर दें, नहीं करें। इन सभी चीज़ों के सेवन करने से आपका कब्ज अपने आप कम हो जाएगा, गैस बनना कम हो जाएगा और आपका पेट साफ रहना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं ये विशिष्ट दवाई के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं 3 तरह का कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ। इसमें पहला कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। पहला है कैस्कारा सेग मदर टिंचर, और इसी में आपको ऐड करना है, इसी में मिलाना है हाइड्रेस्टिस क्यू मदर टिंचर। दोनों को अच्छी तरह से एक शीशी में मिक्स कर दें, बराबर मात्रा में मिला के, और दोनों को आप 20-20 बूंद की मात्रा, आधे कप गुनगुने पानी में 3 बार सेवन करें। कैस्कारा सेक मदर टिंचर प्लस हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के एक शीशी में रख दें और उसे जब भी खाएं तो उसे अच्छी तरह से हिलाकर और सेवन करें। 20-20 बूंद की मात्रा, आधा कप गुनगुने पानी में, सुबह भी खाएं, 20 बूंद दोपहर में भी खाएं, 20 बूंद रात में भी खाएं। सेकंड कॉम्बिनेशन है, इसमें एल्यूमिना 6, ओपियम 6, प्लम्बम मेट 6 और सल्फर 6। फिर से बोल रहा हूं मैं, एल्यूमिना 6, ओपियम 6, प्लम्बम मेट 6 और सल्फर 6। इन चारों दवाओं को अच्छी तरह से एक खाली साफ शीशी में मिला लें और मिलाकर अच्छे से मिक्स करके सेवन करें। 4-4 बूंद 3 बार, 1/4 कप पानी में, यानी आधा से भी आधा कप पानी में डालकर रोज 3 बार सेवन करें। और हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है, जिसमें आता है नक्स वोम 30, नक्स वोम 30 पावर में, लाइकोपोडियम 30 पावर में, पल्सेटिला 30 पावर में, और एक और दवा है रुबिनिया 30 पावर में। चारों दवाई को अच्छी तरह से बराबर मात्रा में मिला लीजिए, अलग खाली शीशी में मिला लीजिए और रख दीजिए। इनका भी सेवन 4-4 बूंद करके ही 3 बार करना है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को आप फिर से याद कर लीजिए अच्छे से, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप अच्छे से उसको पढ़ के और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि दवा आप इसे अच्छे स्टोर से पैक दवा खरीदिएगा, लूज दवा, खुला दवा मत खरीदिएगा। पैक दवा SBL का, बायोफोर्स का खरीदिएगा, या फिर जो जर्मन की दवा आती है वो लीजिएगा और इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा, ठीक है। और स्टोर से, उसी स्टोर से आप खाली शीशी का डिमांड भी कर लीजिएगा, उसी खाली शीशी में इन दवाइयों को मिक्स करना है। ध्यान रहे सारा दवा बराबर मात्रा में मिक्स होना चाहिए और सबका डोज मैंने बताया है, उसी डोज के अनुसार सबका सेवन करना है, ठीक है। तो आप इन सबको करें, दवा समय से खाएं, फाइबर का इस्तेमाल खाना में अधिक से अधिक करें, सैलेड का इस्तेमाल खाना में अधिक से अधिक करें, और
जल्दी सोना जल्दी जागना वाला फार्मूला अपनाएं, पानी का सेवन अधिक करें, ज़्यादातर शारीरिक काम करें। मानसिक काम तो सबको करना ही है, लेकिन फिजिकल वर्क पे अधिक ध्यान दें। वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, योगा का इस्तेमाल करें, अपने लाइफ में करें। इससे कब्ज बहुत जल्दी ठीक होता है। तो आज हमने कब्ज के बारे में जाना। मुझे विश्वास है कि आप इन सारे उपायों से कब्ज जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिकल अनुभव में कब्ज को हमेशा हराया है, पेशेंट को मैंने ठीक किया है। इसलिए आप से भी उम्मीद है कि आप भी इन सारे चीज़ को अच्छे से करेंगे और अपने कब्ज को दूर करेंगे। थैंक यू।